तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 में अपन कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में अपने कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम देखे थे और आपको एक लास्ट में हमने बताया था कि हाँ अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने आपको बताया था कि 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कब बनता है, जब बेसिकली आपके पास 3 सेंटर्ड मतलब 3 एटम्स हों एक बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बेसिकली लोन पेयर। बेसिकली अगर हम लोग देखें ब्रिज बॉन्ड में जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास अगर लोन पेयर है, और अगर वो लोन पेयर डोनेट करके ही वो बेसिकली बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो बेसिकली उस बॉन्ड को अपन 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, और आपकी एक चीज़ और पिछले क्लास में आपके पास डाउट आना चाहिए था कि ठीक है आना चाहिए था, जैसे कि हमने क्या लिया था बेरिलियम Cl रहा लास्ट वाला। अपन ने इन सब का तो पता है कि इन सब के पास ब्रिज बॉन्डिंग हो नहीं सकती, इस वजह से इन लोगों ने क्या किया होगा, इनके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती। जैसे भी EH2 लोन पेयर नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए इन्होंने ब्रिज बॉन्ड फॉर्म किया होगा। बट एक क्वेश्चन और ये भी आना चाहिए था कि जैसे BeCl2 है, इनके ये बेसिकली इसने क्यों, इसके पास तो लोन पेयर है और बेरिलियम के पास बैक एंड ऑर्बिटल है, वो अपने लोन पेयर को डोनेट करके भी ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करके बैक बॉन्डिंग करके भी कर सकता था। तो शायद रीजन बता दिया था क्या हमने, ये तो हमने लिखा है यहाँ पर पीवी पुअर होती है, ये हमने लिखा था, बताया भी था क्या, नहीं बताया था शायद, बट फिर भी आप फिर से बता देते हैं। तो BeCl2 क्या होता है, बैक बॉन्डिंग इसके अंदर पुअर होती है, तो पुअर बैक बॉन्डिंग बेसिकली कोई इफेक्टिव स्टेबिलिटी नहीं लाती, तो इस वजह से ये ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करता है, क्योंकि ब्रिज बॉन्ड में इसकी स्टेबिलिटी बैक बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है। सिमिलरली आज हम एक एटम पढ़ने वाले हैं, एटम नहीं, एक कंपाउंड पढ़ने वाले हैं एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में। एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स में भी बैक बॉन्डिंग वेरी पुअर होती है, तो इस वजह से अपन बेसिकली हाइपोवैलेंट स्पीसीज में आई थिंक 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं AlCl3 से। AlCl3 आपको सब कुछ दिख रहा है, सब चीज़ अब सिमिलर रिपीट हो रही हैं, आपको पैटर्न पता चल गया होगा। जैसे एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन लिख लिया, ठीक है, अपने पास आ गया। अब अपन देखते हैं अगर 2 AlCl3 को अगर अपन कंबाइन करते हैं तो अपने पास AlCl3 बन जाएगा, Al2Cl6 बन जाता है, जिसका अपन स्ट्रक्चर देख सकते हो, वैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप मुझे भरोसा आप इसमें ये बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल मैक्सिमम एटम्स लाई इन अ प्लेन कितने नंबर, 3 सेंटर्ड। इसमें बताइए 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। या इसमें बताइए, इसमें 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, अभी बताइए कितने प्रेजेंट हैं जल्दी से। यस, इसमें 2 प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स तो आपको पता ही होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉन्ड्स ऐसे हैं। ठीक है, ये अपन के पास आ गया। ठीक है, अगर अब अपन क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं AlCH3 का होल थ्राइस बेसिकली, है ना। अब इसका भी अपन क्या करेंगे, पहले तो ऐसे देख लेते सिंपली। हाइड्रेशन पता है आपको कार्बन की और एल्यूमिनियम की, इसमें हाइपोवैलेंट स्पीसीज बनती है। अपन इसका भी डायमर फॉर्म कराते हैं, और डायमर फॉर्म कराते हैं तो अपन के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है है ना। तो अगर आपको बेटा इसमें बताने के लिए बोल दिया जाए कि बताइए मैक्सिमम एटम्स लाई इन अ प्लेन, तो आपको बेटा एक बात पता होनी चाहिए, ये थोड़ा बढ़िया है, इसमें मैक्सिमम आइटम्स लाई इन अ प्लेन वाला क्वेश्चन बढ़िया बन सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये एल्यूमिनियम है, आप ध्यान, अब मैं एक इसमें क्वेश्चन और पूछते हैं कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं इसमें, वीडियो पॉज करके जल्दी से बताओ। ठीक है, तो अगर हम अभी काउंट करें तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये जो बॉन्ड्स बने हैं ना, इसमें देखो ये बॉन्ड्स है ना, ये बॉन्ड्स भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। ऐसे ही कितने हैं, 3 3 3 6 6 3, देखो इनमें तो 6 हैं, और ये बॉन्ड भी तो ही है, तो इस वाले पूरे टोटल कितने हैं, 4, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 4, तो 4 4 कितने होते हैं, 4 4 टाइम्स करो तो 16 और प्लस ये 6, 16 प्लस 6 कितने हो जाएंगे बेटा, 22 बॉन्ड्स। ठीक है, और देखो कुछ है तो नहीं गया आप लोग। ठीक है, अब क्या करते हैं,
है ना। हमने ये देख लिया, तो इसमें अपन के पास कितने बॉन्ड्स आ गए, अपने पास 2 सेंटर 22 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कोई रह तो नहीं है ना, देख लिया, ठीक है। अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन आपस में बताइए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ऑब्वियसली आप ध्यान से समझिए, इसमें 3 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स नहीं है, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, तो ये अपने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बना है। अभी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, अब इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अपन के पास पता है इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड होंगे, जो कि 2 होंगे। इसके हाइड्रेशन भी बता सकते हैं। एल्यूमिनियम का क्या है, sp3 हाइड्रेशन हो गया होगा इसमें एल्यूमिनियम का, हाइड्रेशन sp3 हो गया होगा, ठीक है। और कार्बन का तो अपना sp3 है ही, तो इसका हाइड्रेशन टोटल ओवरऑल मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन sp3 हो गया होगा, ठीक है। आप जल्दी से कुछ बता सकते हैं, मैक्सिमम एटम्स लाई इन अ प्लेन कितने हो जाएंगे, आपको क्या पूछ लिया जाए तो देखो, मैक्सिमम एटम्स लाई इन अ प्लेन क्या हो जाएगा, ये तो सारे प्लेन से बाहर होंगे, है ना। तो एल्यूमिनियम एक दूसरा एल्यूमिनियम, और ये सारे एटम्स में से, इनमें से आपको पता है कि दो हाइड्रोजन या 2 बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कार्बन में जो एक प्लेन में लाई करते हैं, है ना। तो आप ध्यान समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो ना। जैसे कि आपको पता होगा ना ये बात तो, कि कार्बन के 4 मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, उसमें 2 एटम्स एक प्लेन में लाई करते हैं, और एक डैश पे होता है, एक वेज पे होता है ना। तो वैसा ही इस पे भी आप बता सकते हैं। तो कार्बन, अगर हम कार्बन एक बॉन्ड ये वाला इसमें हमारे पास इस प्लेन में होगा, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो ऐसे ही इसमें एक हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम, एल्यूमिनियम, इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन एटम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 हो गए ना, ठीक है। ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे जो मॉलिक्यूल देखेंगे ना, वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, वो मॉलिक्यूल है AlH3, ठीक है। AlH3 बेसिकली आपको हाइड्रेशन पता है कि आप ये हम बहुत बता चुके हैं कि हाइड्रोजन का हाइड्रेशन हम हाइपोथेटिकल लेते हैं, जो कि ऐसे लेते हैं, और ये भी हाइपोवैलेंट स्ट्रक्चर है। इसमें बेसिकली ना बेटा, इसमें ना डाइमर भी बनता होगा, डाइमर वैसे नहीं हमारे इसमें कुछ ऐसा बात नहीं लगी, अपन को पॉलीमर बताना है। इसमें जो अपन कंबाइन करते हैं पॉलीमर बनता है, जो कि N मतलब कुछ भी हो सकता है, N का नंबर, ठीक है, AlH3N, ठीक है। अपन अगर इसमें देखते हैं, अगर हम देखें तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें एल्यूमिनियम का 6 होता है, मतलब एक एल्यूमिनियम 6 हाइड्रोजन से अटैच्ड होती है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको याद होना चाहिए, कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कंपाउंड ऑफ आयोडीन। कंपाउंड ऑफ आयोडीन में अगर आप देखें ICl3, आपने ये स्ट्रक्चर देखा और आपने देखते ही स्ट्रक्चर बोला सर इसके पास तो 2 लोन पेयर हैं और 6 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है सर, इसके पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है सर। अब बताइए बेटा, आप लोगों के अंदर कैसा मतलब ऐसा आता है ना कि 2 4 5 6 10 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर लाई करते हैं। आपको पता है आयोडीन sp3d है और क्लोरीन sp3 है, इसमें आपका हाइड्रेशन तो आप निकालना जानते ही हैं अभी तक, ठीक है। अभी आपको क्या पता चला कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ये तो हाइपोवैलेंट है नहीं, ये तो हाइपरवैलेंट है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि तो सर ये क्यों ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करती है। तो इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो देखो, ये हाइपोवैलेंट स्पीसीज है, 10 इलेक्ट्रॉन है इसका। देखो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा जो इसमें लिखा है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि हम आगे ही यही चीज़ इसका रीज़न बनेगी। जो एंगल बिटवीन लोन पेयर होता है वो अभी तो 120 डिग्री है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, फर्दर मूव करते हैं, फिर अभी इसके रीज़न बताएंगे आपको सब कुछ, ठीक है। लास्ट में इसका रीज़न को डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है। I2Cl6 है, इसमें भी बेस है, तो इसमें Cl हमारे पास ब्रिज बॉन्ड पे आ रहा है, तो मतलब इसमें एक लोन पेयर होगा, तो 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ अब आपको मॉलिक्यूल देखते ही फटाक से पता चलनी चाहिए, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कौन से नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी आप मैक्सिमम एटम से ना प्लेन निकाल सकते हैं। अब आप हमें यहाँ बताइए कि जो आयोडीन है ना, यहाँ पर आयोडीन में लोन पेयर के बीच में कितना एंगल है। यहाँ पर लोन पेयर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। पहले क्या था, पहले ये एंगल 180 डिग्री नहीं था, पहले ये एंगल 120 डिग्री था। अब ये एंगल 120 डिग्री से 180 डिग्री शिफ्ट हो गया। तो अब ये देखो, ये यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर एक इसका रीज़न ये दिया गया है कि जब हम डाइमर फॉर्म करते हैं, जब अपन डाइमर फॉर्म करते हैं तो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन कम होता है, और उसकी वजह से तो बेसिकली लोन पेयर के रिपल्शन को कम करने के लिए
लोन पेयर के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए डायमर का फॉर्मेशन करता है। तो आपको रीज़न भी पता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या पता चला कि ये हाइपर बैलेंट स्पीसीज होके भी क्या करता है, लोन पेयर के रिपल्शन को कम करने के लिए ही ये डायमर फॉर्म करता है। पता क्या चला कि सारा खेला क्यों खेला गया, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना था। ये तो हम स्टार्ट में बोल चुके, केमिस्ट्री में कोई भी एक्सेप्शन है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है वो क्यों होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो आपको रीज़न बता के दे दिया गया कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अभी लोन पेयर का रिपल्शन कम होगा तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ टर्म्स ये भी हैं, आपको ये भी याद रखने के लिए कि IgL3 है अगर सॉलिड स्टेट में अपन देखते हैं I2Cl6 आता है, लिक्विड में ICl2+, ये सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वैसे ये चीज़ तो बढ़िया है, ठीक है। ICl2+ इसके आयनिक फॉर्म में अगर डिसोशिएट करें तो ICl4-, और बेसिकली गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और यही अपन का इस वीडियो का यही था कि अपन ने आपका ख़त्म कर दिया है। अपन ने सारे ब्रिज बॉन्ड का वो अब ख़त्म कर दिया है। अब अपन ब्रिज बॉन्डिंग भी ओवर कर चुके हैं। हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पढ़े। अपन को अगर एक बार क्विक रिकैप दिखा देते हैं। अपन लेक्चर 2 में बैक बॉन्डिंग को स्टार्ट किए थे, लेक्चर 3 में अपन ख़त्म कर दिए डेली टॉपिक से स्टार्ट करते हुए ब्रिज बॉन्डिंग, ठीक है। अपन ने ब्रिज बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। ब्रिज बॉन्डिंग हमने इसके रीजंस बताए थे, रीजन से अपन आगे बढ़े थे। फिर अपन बोरोन के कंपाउंड से स्टार्ट हुए, अपन बोरोन कंपाउंड हाइड्रेशन देखना सीखा। फिर अपन डाइबोरिन बेसिकली B2H6 को डाइबोरिन बोलते हैं, अपन ने उससे स्टार्ट किया। फिर अपन ने ये एक फैक्ट पढ़ा था इसका कि इसमें गामा ज़्यादा होता है बीटा से, बीटा ज़्यादा होता है अल्फ़ा से, और एक्स ज़्यादा होता है वाई से। इसकी स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ दोनों ही ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ मैंने पढ़ा था, ये देखो यहाँ लिखा है। फिर अपन के पास इलेक्ट्रॉन्स के देखना आया। अपन ने एक चीज़ सीखी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपन को बॉन्ड देखना आया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने। अपन प्लेनर एटम्स को देखने जानते हैं। ये सब आप बना के चेक करिए, खुद से लिखिए, तब समझ में अच्छा आएगा। रिएक्शन ऑफ डाइबोरिन हमने देखी, ऐसी हमने टोटल 8 रिएक्शंस देखी थी। एक CH3Cl से अपन होमोलिटिक हेटेरोलिटिक अपन ने बोला था कि इन कंपाउंड्स को याद रखना जो काम आएंगे, जो कि अपन ने इसमें पढ़े थे थर्ड रिएक्शन में P2H6NH। अगर आपको पता है इसमें 3:2, ये तो गलत लिखते हैं ना, 3:2 रेशियो था ना इसका। अपन 3:2 रेशियो देखे। फिर अपन ने देखा BH4- देखा। फिर अपन ने BH4- और इसके साथ बॉन्ड बना के BH2NH3 बना। देखो अपन ने देखा कि लो टेम्परेचर पे बेसिकली ये फॉर्म करता है। अपन ने NH3 लिया, NH3 हमने वहाँ पर जो टेबल बनी थी वहाँ पर हाइड्रोलिटिक में डाला है अपन ने NH3 को, ठीक है। आपको ये बात पता है, ठीक है। अपन यहाँ पर लिख देते हैं, अपन यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 1:2 में था, ठीक है। तो अपन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नजर आ रहे हैं तो वो हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज करेगा। हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज क्या, तो आपको पता है हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या बनता है, हमने देखा ये वाला हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज जिससे अपन का BH3 BH2 ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसमें, है ना। तो ऐसा ही अपन ने वहाँ पर NH4 ये अपन ने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। तो अपन के पास आता है नेक्स्ट, अपन देखते हैं हाई टेम्परेचर पर ये डाइबोरिन बनाता है। ये पर रेज कर देते हैं पहले तो, पता नहीं क्या रेज हो गया, कुछ और जगह तो रेज नहीं हो गया, ठीक है। उस तरफ कुछ तो भी रेज हुआ, ठीक है। अपन अगर अब आगे देखते हैं तो अपन के पास चौथी रिएक्शन आती है। एक्सेस में ले लिया तो ये बनता है। अपन ने फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन की रिएक्शन देखी, B2H6 की रिएक्शन देखी, 7th 8th नंबर रिएक्शन। फिर अपने हाइलाइट्स ऑफ बोरोन देखा। आपको पता है कि कोई भी हाइलाइट्स ऑफ बोरोन ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करती। फिर बेरिलियम के कंपाउंड्स देखिए लो टेम्परेचर पर, सिमिलरली आप सब कुछ देख सकते हैं, सिमिलरली BeCl2 के कंपाउंड्स होते हैं। फिर अपन के पास आता है एल्यूमिनियम के कंपाउंड जो अपने आज देखे। अब हाइपोवेलेंट H3H3N पॉलीमर कंपाउंड ऑफ आयोडीन देखे, है ना। कंपाउंड ऑफ आयोडीन बेसिकली हाइपरवेलेंट स्पीस होता है। फिर भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लोन पेयर बीच के रिपल्शन को कम करने के लिए डायमंड का फॉर्मेशन करता है। और बाकी अपन को ये पता है सॉलिड लिक्विड और गैस में स्टेट में लाई नहीं करता, ठीक है। ये बस जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ दिस, ओके। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे चाहो तो कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दें, 6 मिनट में कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं ना। फिर अपन 20 मिनट की वीडियो को बंद करते हैं। जैसे और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बेसिकली अपन नेक्स्ट टॉपिक और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, मैंने बोल दिया। अपन क्या करते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। एक लेक्चर में अपन कुछ तो कवर कर लेंगे, ठीक है। कुछ दो बहुत सारी स्पीसीज होती है, उसमें से अपन धीरे धीरे करके कवर कर रहे होंगे। दो अपन को तो ज़्यादा नहीं लिखनी है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है।
तो अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अपन ने क्वेश्चंस लिखे हैं BeH2 BeCl2 BeHCl4, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको क्या बताना है? आपको बताना है प्रेडिक्ट करो इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। मेटल आपको प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ गए ना कौन सा बॉन्ड का मतलब? ये आपको प्रेडिक्ट करना है कि ऐसे कि M होता है नंबर, यहाँ पर कुछ नंबर होगा जैसे 3 सेंटो 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा वाला, ठीक है। कौन सा बॉन्ड प्रोडक्ट है वो आपको मतलब प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो आप ये वीडियो को पॉज करें, ये सारे हमें का दिखा देते हैं आपको। इन जल्दी से इन सबका हाइलाइटेशन फटाक से बताते हैं जल्दी से। और ये नीचे क्वेश्चन है, इसको भी आप करिए। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ BCl3 और AlCl3 में से किसकी ज़्यादा है, ठीक है। विद रीज़न आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से आपको बताते चलते हैं। EH2 बेरिलियम H2 आपके पास है। आपको पता है बेरिलियम H2 में अभी तो कोई डायमर या ब्रिज बॉन्ड या कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें कौन सा, इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं। BeCl2 भी हमने बोला था बेरिलियम और हाइड्रोजन और क्लोरीन का सेम फंडा है अपना, तो इसका भी यही होगा, है ना। BeCl4 Be2Cl4, बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, BeCl4 प्रेजेंट हो रहा है। इसमें कितने काइंड्स के, इसमें देखो BeCl4 Be2Cl4 में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, है ना, तो जी देखिए बेरिलियम और क्लोरीन है। बेरिलियम में बेसिकली 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं, है ना, क्योंकि जो टर्मिनल्स पे जो क्लोरीन है वो वाली, और ब्रिज पे जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो तो आपको पता है, ये हमने कल स्पेशली बताया था, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन को, कि आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास क्या है, लोन पेयर है ना। नेक्स्ट देखते हैं वो है B2H6। B2H6 में क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जो ब्रिज पे बॉन्ड होते हैं, और बाकी इसमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। फटक से इनके आंसर्स आप लोग लिख सकते हैं। अभी C2H6 की बात करो तो बेटा आपको पता होना चाहिए C2H6 जो होता है ना, इसका हाइब्रिडेशन या इसकी हाइब्रिडेशन नहीं, इसका जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट होता है। तो ये को ना ही ब्रिज बॉन्ड फॉर्म करता है ना ही कोई सा बॉन्ड फॉर्म करता है ना। आप देख लें कि B2H6 इसका भी आप फटाक से मार के करते हैं कि इसमें भी होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या कुछ भी, है ना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनमें ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होती, आपको पता होना चाहिए। ब्रिज बॉन्डिंग का हमने बताया था क्या है, ये भी आपको पहचानना होगा। वैसे ब्रिज बॉन्डिंग इनमें नहीं होती, ठीक है। इधर भी इसमें भी नहीं होती, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिज बॉन्डिंग कहाँ होगी, जहाँ डिफिशियंसी होगी। यहाँ तो कहीं तो भी डिफिशियंसी है ही नहीं, तो ये सब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स ही होंगे। Al, इसको Al इसका हमने लिख लिया। ये सारे तो अपने अभी पढ़ के आए उसी में से थे सारे, वैसे ये वही हैं ही अपने सिलेबस में। BeH4 जो है ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और इसमें बेसिकली 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये अपन ने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आप बताइए जल्दी से कि BeCl3 और ACl3 में से लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है ना। तो बेटा अगर हम चेक करते हैं, अगर हम इसको बैक बॉन्डिंग और दोनों चीज़ें सोच के देखते हैं ना, अगर अपन बैक बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं तो बैक बॉन्डिंग अगर हम देखें ना तो इसमें 3p पाई बैक बॉन्डिंग है, और इसमें 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग है। आपको पता होगा कि दोनों ही बैक बॉन्डिंग वीक हैं, ये दोनों ही वीक बैक बॉन्डिंग हैं, ये दोनों ही वीक हैं, वीक बीबी कर रहे हैं। तो बट क्या होता है, लुईस एसिड क्या होता है बेटा, जिसके अंदर टेंडेंसी, ये बात आपको पता चाहिए। लुईस एसिड क्या होता है, जिसके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ठीक है। तो BeCl3 और ACl3 में अगर आप देखते हैं वीक बॉन्ड होता है। बट अगर आपको एक बात पता है, इसमें एक बात आपको याद रखनी चाहिए वैसे, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो ACl3 है और BeCl3 है, इसमें एल्यूमिनियम ब्रिज बॉन्ड को फॉर्म करता है एटलीस्ट, है ना। बेसिकली एल्यूमिनियम ब्रिज बॉन्ड को फॉर्म करता है, तो बेसिकली उसके पास एल्यूमिनियम ब्रिज बॉन्डिंग भी तो करता है। एल्यूमिनियम जब ब्रिज बॉन्डिंग करता है तो एटलीस्ट उसके पास ब्रिज बॉन्डिंग करने की वजह से एटलीस्ट उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ब्रिज बॉन्डिंग भी नहीं करता। आपको पता होगा हमने बोरोन के जो भी अभी कंपाउंड्स पढ़े थे उनमें BeCl3 का तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। हमने बोरोन हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन वाले ही कंपाउंड्स को पढ़ा था। उसमें अपन ने
बेरिलियम के क्लोराइड वाले कंपाउंड्स पढ़े थे, बट अपन आपको बताया था ना कोई भी ट्राई हैलाइड बनती नहीं है। यही तो अपन ने बस ऑप्शन देखा था ना, जैसे हाइलाइट्स ऑफ बोरोन में अपन देखा था कोई भी ट्राई हाइलाइट्स ऑफ बोरोन एग्जिस्ट ही नहीं करती, पता था ना। तो वही है इसमें, जब कोई ट्राई हाइलाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती मतलब ब्रिज बॉन्डिंग होती नहीं इसमें ब्रिज बॉन्डिंग होती है। तो एटलीस्ट ये ब्रिज बॉन्डिंग करके एल्यूमिनियम क्लोराइड ब्रिज बॉन्डिंग करके अपनी इलेक्ट्रॉन की कमी को कुछ कम कर लेता है, बट बोरोन वाला कंपाउंड इतनी कमी को पूरा नहीं कर पाता, तो इस वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी उतना अच्छा क्या होता है, लुईस एसिड बेसिकली एक्सेप्टिंग टेंडेंसी तो होता है, तो इस वजह से इसका आंसर है Bl3। ठीक है, ये अपन के क्वेश्चन हो गए, तो ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय।